हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका हमने पार्ट फर्स्ट तो पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। और आज हम उसका सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो जुड़ो हमारे साथ और शुरू करते हैं आपका ये। देखो, लेट्स लर्न एंड ग्रो। आपको पढ़ना है और ग्रो करते चले जाना है। तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास आ चुका है, ये हमने आपका पेन ले लिया है और आपका ले चलते हैं आपको। देखो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है। उसके कुछ हमने नॉर्मल से क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने आगे पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चंस करे हैं। 2 MCQs हमने क्या किए थे, ट्राई किए थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने और ट्राई किए थे। ये मैंने आपको कहा था कि इसको मैं करवाऊँगा, इसको हम आज करेंगे भी, ठीक है। और ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। देखो, सम कैसे निकालते हैं किसी भी सीरीज़ का, ध्यान दीजिएगा। हम नॉर्मल से क्या करते हैं, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई सीरीज हमने सीक्वेंस हमने पढ़ी कि उसका कोई फिक्स रेशियो चल रहा है, आप 2, 4, 6 इस तरह चल रहा है। और मैं कहूँ आपको कि स्टार्टिंग के जो 50 टर्म्स है उनका सम कितना होगा। आपने कोई सीक्वेंस मुझे दी और कहूँगा कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 50 टर्म्स है उनका सम क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उनको तरीके अलग अलग चीज़ के होते हैं कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। एक तरीका क्या होता है कि आपका पहली टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, उस तरह से सॉल्व करना है। कभी मिडिल टर्म देता है, उस तरह से सॉल्व करना है। तो हम वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला जो हमारा आपके पास जो सीरीज़ है, आपके पास क्या होता है, a, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, एक सीक्वेंस चलती रहती है। अगर मैं सम की बात, जनरल टर्म की बात करूँ जो हमने कल पढ़ा था, तो आपकी क्या होती है, a+n-1d, जो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, डिस्कस किया था। और यही किसके इक्वल होता है, आपके l के इक्वल होता है। अगर मुझे क्या निकालनी है, आपकी जनरल टर्म निकालनी फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो मेरे पास जो tn रहेगा दैट इज l-n-1 और d, तो ये मेरे पास वो टर्म रहेगी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आपका सम पढ़ने वाले हैं, s ऑफ n, मतलब उन सीरीज़ का सम क्या होगा, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सम क्या होता है उसका ध्यान दीजिएगा, वो आपका होता है n/2 2a+n-1d। आप बोलो सर इतना लंबा सा है, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, कोई ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है। सिंपल से डिजिट्स तो आती है, 1, 2, 3 का तो डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ हम क्या करने वाले, सॉल्व करना है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप से एक्सपेंशन को दे, ठीक है, तो ये आपका किसका एक्सपेंशन आता है, सम ऑफ द AP। क्लियर हो गया। तो हम क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाई 4। यानी कि 1 से लेके 100 तक के जो नंबर हैं, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है, मतलब वो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के होंगे, मल्टीपल होंगे। तो ये और 100 से नीचे होने चाहिए। तो पहले जो आपकी टर्म रहेगी 4, सेकंड क्या रहेगी 8, 12, 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से मेरे पास चलती रहेगी। तो इसको 2 तरीके से हम आपको करना सिखाऊंगा, दोनों का आंसर हम लोग मैच करेंगे। 2 फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला जो हमने बताया आपको, वो कौन सा बताया आपका, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया आपको, n/2 2a+n-1 और d। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज Sn n/2 a+l। तो जौन सा आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। तो मैंने आपको कहा कि 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं, तो आपकी जो सीरीज है वो इस तरीके से चलेगी। बताओ चलेगी। यानी कि मेरे पास जो a की वैल्यू आई है गिवन दैट इज 4, d की अगर मैं बात करूँ तो भाई 4 का डिफरेंस आ, तो कितना हो गया 4। अब मेरे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। यहाँ की अगर बात करें लास्ट टर्म इसकी क्या होगी, अब 100 से कम लास्ट टर्म कौन सी होगी, 96। कौन सी होगी 96, जो आपकी क्या होगी, डिविजिबल होगी किससे, 4 से। तो सो ऑन मैंने यहाँ पे लिखा है 96, यानी कि जो l की वैल्यू है आपकी कितनी आ चुकी है, 96 आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, आपका n की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, Tn = a+n-1 और d, ठीक है। और Tn किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है। तो मैं l = कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है। = यहाँ पे a कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस n-1 और d भी 4 दे रखा है। तो ये 4 इधर आएगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, 92। कितनी आ रही है, 92 =
n-1 और d की जो वैल्यू है 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4n-4 इस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 4 को इधर लेके आ जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे मर्जी आपको करो, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में करेंगे। तो आपके जो इसके फिर से 96 हो गया, फिर से क्या हो गया 96 हो गया, और 4n की आपकी वैल्यू आ गई। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 96/4, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो आपकी जो n की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई 24 आ गई है। तो 0 से लेके 1 से लेके 100 तक आपके कितने नंबर्स हैं टोटल 24 नंबर है, जो 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है। तो डाटा मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो डाटा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है कि a मेरे पास क्या है और n की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 24 आ चुकी है। तो ये मेरे पास डाटा कलेक्शन आ चुका है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने 24 निकाला, वो आपने ध्यान दे दिया होगा, ठीक है। जनरल टर्म जो हम सीरियल वाइज लेके चलेंगे आपको, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। अब मुझे निकालना है सम। 2 फॉर्मूले पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था ये वाला, एक पढ़ा था ये वाला। पहले n/2 का निकालते हैं। Sn = n/2 a + l, यही पढ़ा था जो सॉल्व करते हैं। देखो Sn = क्या हो जाएगा आपके पास, Sn = n कितना 24 है, 24/2, a कितना है 4 प्लस और l कितना है आपके पास, यहाँ पर 96 है। सॉल्व करो तो कि सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आई 12 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। तो आपके पास सॉल्व कितना आ गया 1200, कितना आ गया 1200। तो ये जो आपका 1200 आया है ये क्या है आपके पास, ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल है लेकिन 1 और 100 के बीच में है, तो उन सब का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा 1200 रहेगा। कितना रहेगा 1200 रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमारा ओल्ड मेथड है उस ओल्ड मेथड से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। तो मेथड कौन सा है हमारे पास, Sn की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज n/2 2a + n-1 और d, ये हमारे पास दे रखा था। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आई है, तो Sn = n की वैल्यू में 24 आई थी, 24/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। 2a कह रहा है तो 2 × 4, ठीक है, प्लस n-1, n मेरे पास 24 था, -1 और d मेरे पास 4 दे रखा है, ठीक है। तो क्या सॉल्व करोगे, देखो 24/2 कितना हो गया आपके पास 12, ये आपका 12 आ गया जी, हाँ जी आ गया। उसके बाद यहाँ पे 8 आ गया है, ठीक है। उसे 24 - 1 तो आपका 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया, मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 8 प्लस 4 × 3 12, 4 दूनी 8 रहेगी 92, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 12 × 100, 12 × 100, तो आपकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 1200। क्लियर हो गया। तो आपका देखो हमें दोनों क्वेश्चन से क्या करें, आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई सा भी मेथड आप यूज़ करो। तो 2 हमने सम के क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े हैं, Sn = n/2 2a + n-1 d और n/2 a + l। तो जो अगर यदि आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है तो आप सिंपली क्या करोगे, नीचे वाले फॉर्मूला का यूज़ करोगे, आसानी रहेगी करने में, ठीक है। यदि आपके पास l नहीं दे रखा है, कोई नॉर्मल सीक्वेंस दे रखी है और किसी अब फर्स्ट 10 टर्म पूछ रहा है 11 टर्म पूछ रहा है, तो n की जगह वो पुट करते चले जाओ, ठीक है। यहाँ मेरे पास n भी नहीं दे रखा था, तो एक क्वेश्चन मैंने पूरा प्रोसीजर इस क्वेश्चन में किया, सॉल्व कर दिया दोनों फॉर्मूलों से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़े एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं आगे, देखो उसके बाद यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आपके पास दे रखा है ये वाला। इस फॉर्मूले में कहते हैं, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है ये डिस्कस कर लिया है। एक ये वाला आपका क्वेश्चन है Sn का, इसमें क्या है n a1 + an/2, तो ये आपका क्या है n टर्म का फॉर्मूला है। अगर n टर्म है लास्ट टर्म दे रखी है, सेम चीज़ है वैसे तो, एक चीज़ मान के चलो सेम चीज़ ही है, वही इसी का ही सिंप्लीफिकेशन है। मतलब a + l दे रखा है, a + an दे रखा है, an का मतलब भी क्या होता है आपका l होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास सिंपल सा इन्होंने दे रखा है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 टर्म ऑफ एन AP इज 11, 4 टर्म की बात कर रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 4th टर्म आप ही बताओ जरा, a4 क्या रहेगा बताओ, a + 3d, समझ में आ गया। इसको मान लो जी फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 5th एंड द 7th टर्म ऑफ अ AP, 5th टर्म कह रहा है यानी कि a5 + a7, वाइट से लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको ही लिखते हैं। a5 + a7 = कितना दे रखा है आपके पास 34 दे रखा है। तो a7 की अगर मैं बात करूँ तो a + 4d, a + 4d 5th टर्म हो गई, और आपके पास a + 6d, a + 6d मेरे पास कौन सी टर्म हो गई 7th टर्म हो गई, ठीक है। = कितना दे रखा है 34 दे रखा है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको।
तो आपके पास क्या आ गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास जो वैल्यू आई a प्लस 5d इज इक्वल टू 17 दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मुझे दोनों मिल चुकी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा है, a की भी निकल जाएगी d की भी निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 11, कितना दे रखा है 11। इसको मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 11। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आ गया। दोनों को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन कर देंगे, तीनों को कर देंगे नेगेटिव साइन कर देंगे। सो वहाँ पे आप जिन्होंने इस तरीका सॉल्व करने का नहीं देखा है वो मेरी वाली वीडियो पे जाएं और वहाँ पे देखें किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2d, तो आपके पास जो वैल्यू आई है 2d इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 है। तो यही तो पूछा था, d की वैल्यू 3 आए तो भैया a की वैल्यू तुम निकाल के दिखा देना कि कैसे निकालते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, किसी एक में डाल दो, किसी एक क्वेश्चन में डाल दो तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ आपका सॉल्व हुआ है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आगे हम क्या करेंगे, इसकी बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके प्रूव वाले क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन आपके लेके चलेंगे। तो आराम आराम से पढ़िए, पूरा साल पढ़ा है बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लेकिन जो चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो अगर आपको क्या करना है, लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा उस चीज़ के लिए। दुनिया की मत सुनो। देखो कई बार क्या होता है, रिजल्ट आपका ख़राब आ जाता है तो रिजल्ट के बारे में बच्चे डिप्रेशन में जाएगा, रिजल्ट ख़राब हुआ है, कुछ नहीं होता है। आपका एक जो रिजल्ट है सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, सिर्फ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, दुनिया कुछ भी बोले ध्यान मत देना, कभी भी ध्यान मत देना। जो आपका मन करता है वो करिए, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये करेक्ट है वो चीज़ आपको करिए। यदि आप दुनिया के बारे में सोचोगे ना, तो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ने तो राम भगवान को तक नहीं छोड़ा। यदि दुनिया ना होती तो माता सीता को कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती ही। तो इसलिए क्या करना है, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, उनको साइड में रख के क्या करना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है और आपकी जो अंतरात्मा जो होती है, आपका जो मन कहता है वो करो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ में फोकस करो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।